कल जब हमने चर्चा की थी तो 60 नंबर का जो कलश है उस पर विचारणा चालू की थी। 60 नंबर का समय सार का टीका का कलश, और इसमें थोड़ा अलग आया था। और ये यहाँ पे समझने की कोशिश की थी कि ज्ञानी जो भी काम करता है वेद ज्ञान की शक्ति से वो अपनी चैतन्य धातु को पकड़ लेता है, और अज्ञानी मोह में अंध रहता है तो चैतन्य धातु को या चैतन्य को अन्य के साथ गुमा देता है, मिला देता है, उसे खोज नहीं पाता। और जो खोज लेता है वो पा जाता है, जो गवा देता है वो कैसे पाएगा। बराबर ख्याल में आया। यानी सर्वत्र जोर इसी बात का है कि जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उनमें से मेरी क्या है। सामने आ रही तो सब मेरी हो जाएंगी क्या? मैं इसके लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सबने लगभग फील किया होगा। एयरपोर्ट में बैग होते हैं ना, एयरपोर्ट में बैग होते हैं। आपको फ्लाइट से उतरे, अब वो पूरे बैग घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, आप क्या करोगे? जो सामने है वो मेरा है? ऐसा नहीं होता ना। आप देखते हो कि इसमें, और कई लोग तो दूर से दिख जाए इसके लिए उसमें लाल कलर की फुदड़ी बांध दो, पीले कलर की कोई फुदड़ी बांध दो, कोई कपड़ा बांध दो, जिससे क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। दूसरे का बैग अपने आ जाए, दिक्कत क्या है? अरे बहुत दिक्कत है भैया, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे? अरे रे 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 रे, दूसरे की वस्तु अपने आती है, दिक्कत लग रही है, साइज में फिट नहीं बैठ रही। प्रभु, ये अनादि का राग तेरे में फिट कैसे बैठा है? ये अफिट है, फिट नहीं है। तो जैसे आप एयरपोर्ट में इतने सारे बैग आ रहे हैं, बैगों की सीरीज आ रही है, और बोइंग जैसा विमान हो 700 सीट वाला, तो कितने सारे उसमें और नहीं आएंगे। तो उसमें से केवल आप एक अपने काले, लाल, नीले, पीले रंग के कपड़े को देखकर अपने बैग को चुन लेते हो, और दूसरे को चुनने का भाव नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चोरी है। और अगर आ भी गया तो आप आनंद से नहीं रह पाओगे, उसमें दुखी रहोगे। ऐसे ही ये इतने सारे भाव, जैसे उसमें तो फिर भी कम आ रहे हों, 700 सी सवारियों के बैग आ रहे हों उसमें, और आत्मा में तो अनंत संस्कारों के विकार पड़े। उसको, इनको अपना नहीं मानना, उनमें ज्ञान लक्षण को जो देखा है उसको रख लेना। दूसरे को लेने का भाव हुआ तो चोरी है, और तो भी भूल से आ गया तो आप आनंदित नहीं रहोगे, क्योंकि वो आपके माफक नहीं है। पॉइंट समझ में आया? भूल से, सज्जन व्यक्ति है, भूल से कोई बैग ले आए तो क्या करेगा? पहले पूरा खोल के देख लेगा ना, काम का होगा तो रखेंगे, नहीं तो वापिस। ऐसा जो सज्जन होगा क्या करेगा? भाई આવી ગયો છે, મારો નથી, ભૂલથી આવી ગયો છે, જેનો હોય એ કહેજે, है ना? ये यही करते हैं ना। जो अपना नहीं उसमें रस होता है क्या? अपने को नहीं होना चाहिए। और अपनी वस्तु में रस नहीं रखना, ये चौर्य वृत्ति कहलाती है, साधु वृत्ति नहीं कहलाती। ऐसे ही राग अपना है नहीं है, चोरी का माल है, पर से चुराया है, तुम्हारा नहीं है। अब आ गया तो आ गया भूल से, अपन ये कहते हैं जानबूझ के तो नहीं लाए, लेकिन चुपचाप अंधेरे में आ गया तो हम क्या करें? तो ठीक है, ज़्यादा रस मत लो उसमें, है? साधु बन जाओ। जैसे आप कहते हैं जानबूझ के तो लाए नहीं, हमने शौक હતો कि एक्सेल साइज નો મારો શરીર છે ને હું ટ્રિપલ एक्सेल તમારા કપડા લઈને આવું, ભૂલથી જ આવ્યા હશે ને? हाँ ठीक है, आ गया भूल से, अंधेरे में आ गया,
ज्ञान हाजिर नहीं था तब आ गया। अब ज़्यादा रस मत लो उसमें, अपनापन मत करो, ठीक है आ गया तो जैसे आया वैसे चला जाएगा। अब अपनी दो भूल हो गई ना वहाँ पे। पहले नंबर अपने बैग को लाए नहीं, दूसरे नंबर दूसरे बैग में रस लिया, तीसरे नंबर और इस भूल को बढ़ाएं तो पेन भी लिया, चौथे नंबर इस भूल को और बढ़ाएं तो कोई मांगने आया तो वापस दिया भी नहीं, पकड़ कर बैठ गए हैं। तो फिर ये सब भूल करोगे तो 5वें नंबर वो पुलिस लेकर आएगा ले मेरी वस्तु मुझे देता नहीं। ऐसे ही होता है। पहली नंबर की भूल अंधेरे में रहे, यानी ज्ञान और राग को समझा नहीं, अज्ञान में ले आए। अब ले आए थे यहीं रुक जाते तो नहीं, तुमने उसमें रस लिया। किसमें रस लिया? राग आदि भावों में रस लिया। और अकेला रस है, दूसरी भूल नहीं, रस लेकर गए तो देखा। और तीसरा है कि आ तो गया है तो पेन भी लो, ढीला डाला है तो बेल्ट लगा लेंगे, अच्छा तो लग रहा है, पहन भी लिया, उसमें डूब भी गए। और इससे बड़ी बात चौथे नंबर की भूल कोई जब ज्ञानी तुम्हें आया और ये बता रहा है भाई ये तेरा नहीं है, भाई ये तेरा नहीं है, तो भूल से लेकर आया, तब उसको बात को मानने से इनकार कर दिया। बोले अब इतनी बड़ी गड़बड़ी तुमने की है, अब वो नहीं आएगा, अब कर्म का उदय आएगा। अब क्या आएगा? अब कर्म का उदय आएगा और फिर तुझे उस भूल का फल दुर्गति में जाके भुगतना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? हम तो कर्म के उदय को भी बेईमान पुलिस वाला समझते हैं, कुछ लाग वाग से दूर हो जाए, लेकिन ये बेईमानी तो जहाँ जहाँ जो है ना अपने जैसे लोगों में चलती है, कर्म में तो चलती। पॉइंट समझ में आ गई ना? राग की 4 दशाएं और उसका परिणाम का फल क्या हुआ। तो बताओ, अज्ञानता में ले आना, उसमें रस लेना, उसका उपयोग करना, और चौथे नंबर कोई ये बताए कि ये तुम्हारा नहीं है तो मानने से इनकार करना, डिनाई कर देना उस चीज को। ऐसे हमारे साथ हुआ। अंधकार में ज्ञान। देखो एक बात समझने में, बहुत गहराई से बात बोल रहा हूँ, पूरे प्रयोग के साथ में बोल रहा हूँ। अगर आप ज्ञायक भाव में जागृत हैं तो आपको राग नहीं होगा, ये नियम समझ लेना, ये नियम। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहते। अगर किसी कमरे में प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, और अंधकार है तो प्रकाश, बराबर। डिम लाइट को हम अंधकार नहीं कहते, डिम लाइट को डिम लाइट है ये कहते हैं। नहीं सब सांझ के समय तो अंधकार भी होता है, प्रकाश भी होता है, कह सकते हैं ना। चतुर तो हम सब हैं, तो तब तुम क्या कहोगे? प्रकाश कम है, डिम लाइट है। डिम अंधकार नहीं कहते, क्या कहते हो? डिम लाइट है, लाइट की कमी। हाँ ठीक है, ये मानते हैं किसी का, लेकिन जितना भी प्रकाश का अंश है वो क्या कर रहा? प्रकाशित ही कर रहा। मैंने ऐसे बहुत सारे साधुओं को देखा जो बड़े चुस्त हैं, स्वाध्याय भी करना है तो जैसे हम सूर्य की रोशनी में पढ़ते हैं ना, वो पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी में स्वाध्याय करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे रहते हैं जो मतलब थोड़े चुस्त रहते हैं, वो कहते कि नहीं हमें कोई कृत्रिम साधन का उपयोग भी नहीं करना, और आज प्रकाश अच्छा है, हम ऊपर छत पे जाके स्वाध्याय कर सकते हैं। तो पूर्णिमा की रात्रि में वो पढ़ लेते हैं। हाँ, मैंने भी एक बार प्रयोग करके देखा था, पढ़ा जा सकता है। डिम लाइट है लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, आप लोगों से नहीं कह रहा, आप तो फुल लाइट में पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो खरा। हाँ, वो डिम लाइट का आग्रह मत रखो।
बोले आपका चश्मा आपके आग्रहों को बता रहा है। ये चश्मे की देन है, ये बिफोर चश्मा पड़ा था। समय सार को पढ़ने से चश्मा नहीं चढ़ा, संसार का पढ़ा ना तब चश्मा चढ़ा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आया था तब नहीं था। हाँ, जब ये जब चालू किया यहाँ का तब बन गया ना, समय सार को पढ़ने से चश्मा नहीं चढ़ता, संसार को पढ़ने से चढ़ा। ख्याल में आया? तो देखो वहाँ तो वो कहे डिम लाइट मतलब अंधकार और प्रकाश का सामंजस्य नहीं है। इसीलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ में कह रहा हूँ, जब आप अपने में ज्ञायक स्वरूप के रूप में जागृत हो तब आपको रागादि, क्रोधादि, मोहादि भाव नहीं होते। ये नियम, ज्ञायक स्वभाव का जोर हो और क्रोधादि हो जाए, क्रोधादि में तो इतनी ताकत नहीं है भैया। हाँ, आपका जोर खिसक जाए तो बात अलग। हाँ, कल मैं ना देखो, समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये बात। तो ये भूल हम कर रहे हैं। तो स्वरूप की अज्ञानता, उससे राग हुआ, फिर वो आपके साथ आ गया, आप उसमें रस लेने लगे, जिज्ञासा करने लगे, फिर उसके बाद में उसका उपयोग करने लगे। यहाँ तक भी ठीक था। चौथे नंबर की बात जब किसी ने समझाया तो समझे नहीं, बोले अब बड़ी भूल हो गई भाई, अब कर्म बंधन के अलावा तुम्हारे पास कोई, अनंतानुबंधी कर्म के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। ज्ञानी होता जहां पे समझ रहा है वहां पे अटक जाता। ज्ञानी जहां पे, अज्ञानता में पहले तो होने ही नहीं देता, हो जाते तो रस नहीं लेता, रस भी अगर थोड़ा बहुत आ गया तो अरे रे मैं उसका उपयोग क्यों करूं, पर है बराबर, और उपयोग भी कर लेता और कोई समझाता कि भाई ये तेरा नहीं, तो तुरंत छोड़ देता। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान की जो चैतन्य धातु है, उस चैतन्य धातु के आधार पर बाकी सबका अकर्ता जीव प्रतिभासित हो जाता है। बराबर, ख्याल में है ना? हाँ, अब देखो 61-62 ये 2 नंबर के 2 कलश हैं, बड़े प्यारे हैं, मीठे हैं। इनको मूल संस्कृत से ही लेते हैं, सरल है इसके लिए। हाँ, 61 नंबर का कलश। अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मा मंजसा न मंजसा स्यात् कर्तात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्। पढ़िए। देखो क्या कहते हैं, हवे अज्ञानीपण। बोले देखो समझना, ये एक बड़ी सिंपल सी वस्तु है कि लोग कहते हैं कि आप तो ज्ञानी हो, आपको नहीं करना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था, हमें सब चला। अनादि की भूल एक जीव की यही है कि इसने ज्ञान को समझा है टेंशन का कारण और अज्ञान को समझा है प्रॉब्लम का कारण, कवच। और क्या बचपन में हमें बोलते ना, अगर नहीं जानने पर भूल हो जाती है तो पाप नहीं लगता। बराबर, नहीं जानने पर भूल हो जाती है तो पाप नहीं लगता। सही है ना बात? बचपन के संस्कार है ना, इसके कारण हमें ऐसा लगा। और इसका पता बड़ा रूप क्या हुआ, लोगों को ये लगने लगा कि सारी समस्या ज्ञान से खड़ी होती है। आलू में जीव थे, नहीं पता थी, गपागप खाते जाते थे, कोई पाप नहीं लगता होगा, है ना? वस्तु व्यवस्था क्या इसमें टिकी, मुझे बताओ। म्यूनसिपालिटी वाले किसी जगह बोर्ड ना लगाएं कि भाई मेन होल का ढक्कन खुला हुआ है, गटर लाइन का ढक्कन खुला हुआ है, आप भी स्पीड में जा रहे हो, बराबर, आपको पता नहीं है कि आगे गड्ढा है,
बराबर। म्यूनसिपल वालों की गलती मान रहे, चलो ठीक है, उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया, अब आपको पता नहीं और आपकी स्कूटर सीधे गटर में गिरा, तो हमें तो पता नहीं था। तो अज्ञान की भूल को तो भगवान भी माफ कर देता है, तो गड्ढे को तो माफ कर देनी चाहिए ना, है? बोलो, आपको पता नहीं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है या ये वायर टूटा हुआ है, बराबर, इसमें करंट आ रहा है, आप गए और आपने छू लिया, फिर करंट लगा, तो नहीं जानते थे, वो तो भूल भगवान भी माफ कर देता है, तो वायर नहीं कर सकता क्या? जलते हुए अंगारे को पकड़ लिया आपने, बराबर है? दीवार दरवाजा होता ना, कई बार सबके जीवन में एक आध बार तो घटना हुई होगी ना, है? दरवाजे पर वो क्या कहते हैं, ठोकर लग जाए, छोटा दरवाजा, ध्यान नहीं रहे, अचानक झुक जाओ, माथा फूट जाए, हमें तो पता ही नहीं था, तो लगना नहीं चाहिए ना। आजकल कांच इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आ जाते हैं, अभी लेटेस्ट मेरे साथ घटना घटी, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, पता ही नहीं है कि कांच है, सीधा गया तो माथे पे टकराए, है? बोलो, तो मैं ये सब दृष्टांत क्यों बताना चाहता हूँ आपके लिए कि अज्ञानता कोई कवच नहीं है। ये जो बचपन में आपको बताया गया है वो किसी खास पर्पस से बताया था, वो आप सब जगह लगाते और उसका दुष्परिणाम ये देखा जानने में आ रहा है कि सारे लोग ज्ञान से दूर हो रहे हैं। बोले कि अभी धर्म समझ लेंगे, इसमें पाप है, उसमें दोष है, ये दोष है, वो दोष है, तो ना खाने में मन लगे, ना पीने में मन लगेगा, ना घूमने फिरने में मन लगेगा। इसलिए क्या करो, जानो हिम्मत, जानो जो आनो ઝેર છે। આ ગુજરાતી કહાવત આવી ગઈ, કેવો ઝેર છે, જોવાનો છે, જાણી લીધું, જોઈ લીધું તો ઝેર ચડે, ના જાણો તો કંઈ નથી, બરાબર। વસ્તુ વ્યવસ્થા આવી રીતે ચાલે। देखो, जब भी बात जानने की आती है तो आप समझना, ज्ञान आपको बांधने नहीं आया, ज्ञान आपको बंधन से बचाने आया है। परमात्मा की वाणी आपको बांधने के लिए नहीं आई है, आप ना बंधो इसके लिए आई है। करना नहीं करना, कितना करना कितना नहीं करना, आज करना कल करना, कैसा करना कैसा नहीं करना, ये सब 2 नंबर के प्रश्न हैं। पहले नंबर क्या करना कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना। वस्तु का स्वरूप कैसा है ये द्रव्यान योग से जानो, एक आचार कैसा होना चाहिए चरणान योग से जानो, कौन से काम से कैसा फल मिलता है ये करणान योग से जानो। जानो, मैं ये नहीं कहता कि आज के आज सब जानकर पूरा, वो तो अपने स्तर पर है, बराबर, ख्याल में आया कि नहीं है। एफडी कर दो, वो अपने आप मैच्योर होकर पकेगी। बालक होता ना, बालक जन्म लेते ही लोग एफडी करा देते, साहब पैदा हुआ वे दूध पीता बालक है, बराबर ना, और उसके नाम पे 5 लाख की एफडी करा दी। कब मिलेगी साहब वो? 18 वर्ष का होगा तब मिलेगी। अब बोले उसको तो पता ही नहीं था, उसके नाम पर क्यों एफडी करे? जब पता करने लायक होगा तब उसके पास कुछ होना चाहिए ना। ऐसे ही यहाँ पर जब भी हम आपको सिखाते हैं तब हम आपके अंदर में, भगवान आपके अंदर में एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसे आप पहले समझो, उससे आप बंध रहे हो ऐसा नहीं है। और अगर ये जिनवाणी सुनने के बाद में अगर आपके जीवन में कोई क्या कहते हैं डायलेमा चलता है, दुविधा चलती है, करें नहीं करें, करें नहीं करें, तो ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, पर चलना भी तो चाहिए। अगर आपके दिमाग में 2 बातें आ ही नहीं रही हैं, करने योग्य नहीं करने योग्य, तो आप सही रास्ते पर कैसे आओ? ये तो हजारों बार आएंगी। अज्ञानी अपने अज्ञानता में ऐसा संतुष्ट रहता है कि उसे लगता है कि हम नहीं जानते, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो, वस्तु व्यवस्था में ज्ञानी और अज्ञानी नाम के 2 भेद नहीं। वस्तु व्यवस्था को समझने वाला ज्ञानी है और वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध जाने वाला अज्ञानी है, ये समझना।
मतलब ये कोई लौकिक व्यवस्था नहीं है जो वीआईपी के लिए अलग से चले और जनरल वाले के लिए अलग से चले। जैन धर्म हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ कहता है, सार्वभौम सत्य। मेरे लिए अलग नियम हो, आपके लिए अलग हो, किसी के लिए अलग हो, परमात्मा भी वाकात नहीं है इससे। भगवान भी जब तक अज्ञान अवस्था में थे उन्होंने कुछ भी किया उसका फल उन्हें भोगना पड़ा। आदिनाथ भगवान का दृष्टांत सामने है, पार्श्वनाथ भगवान का दृष्टांत सामने है, सारे के सारे तीर्थंकरों का भगवान दृष्टांत हमारे सामने है। यहाँ पे वस्तु व्यवस्था में ज्ञानी और अज्ञानी भेद है ही नहीं कि ज्ञानी की वस्तु व्यवस्था और अज्ञानी की वस्तु व्यवस्था। ज्ञानी के लिए ऐसी व्यवस्था है, ज्ञानी अपने भावों का करता है और अज्ञानी तो सबका करता है, क्योंकि अज्ञानी को तो पता ही नहीं है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? सही है भैया? ये दो लोगों के लिए दो अलग अलग टाइप की वस्तु व्यवस्था है कि हमने समय सार पढ़ लिया तो आज से हम पर के अकर्ता हो गए, पहले तो करते थे। सही है? जो लोग समय सार नहीं पढ़ते वो करता है, बाकी जो समय सार पढ़ते हैं वो अकर्ता है, उनको छूट है। राजनीतियों में ऐसा होता है कि एक ही पार्टी के दो लोग होते हैं, एक विवाद बवाल करता है और दूसरा उसकी लीपापोती करता है। वो हुड़दंगबाजी भी करने वाला उसी दल का है और बढ़िया फिर अच्छी भाषा में बोलने वाला वो भी, दो टीम है उनकी। और तेरा डिपार्टमेंट तूफान करने का, तू तूफान कर, बाद में संभाल हम लेंगे। उनकी परमिशन से ही तूफान होते और वो ही जाहिर में कहते हम किसी का समर्थन नहीं करते, जबकि उनके समर्थन के बिना कुछ नहीं होता। ये सब कहाँ होता है? राजनीति में होता है भाई साहब। वस्तु व्यवस्था की तो एक ही नीति है, जो एक के लिए है सो सबके लिए, क्योंकि वस्तु व्यवस्था समय से रहित है, क्षेत्र से रहित है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सार्वव्यापक है, सार्वकालिक है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर हम ये नहीं जानते कि हम पर के अकर्ता हैं, ज्ञान स्वभाव के कर्ता हैं, मतलब अज्ञानी हैं, तो ऐसा नहीं समझना कि हम अज्ञानी हैं तो कर्ता बन जाएंगे। नहीं, अज्ञानी भी अकर्ता है, ज्ञानी भी तो ज्ञानी क्यों है? ज्ञानी वस्तु व्यवस्था को समझ रहा है इसीलिए ज्ञानी है। और अज्ञानी क्यों है? क्योंकि अज्ञानी वस्तु व्यवस्था को समझा नहीं। ठीक है ना? बराबर। तो एक नियम समझ लेना। कौन सा? दो बातें हमेशा बोलता हूँ। अज्ञानता कोई कवच नहीं है। क्या बोला? अज्ञानता कोई कवच नहीं है कि हम नहीं जानते तो हम सब दोषों से बच जाएंगे, बराबर। और जो जानते वो ही सबको है। और इसका दुष्परिणाम क्या हो गया? एक तो लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया और जो लोग कहते सुनते सुनाते उन्होंने सुनाना भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कहने जाते आप जानते पहले आप करो। राग छोड़े पंडित जी, घर छोड़े पंडित जी, विषय छोड़े पंडित जी, घूमना फिरना छोड़े पंडित जी, बराबर। धंधा पानी छोड़े पंडित जी, क्योंकि वो जान रहे। और जो नहीं जान रहा वो सब करे, है ना? बहुत अच्छा उपाय उसको खोज लिया। तो दोनों तरफ से पिटे। कैसे? स्वयं तो पढ़ते नहीं थे और ऐसा माहौल बनाया नहीं कि लोग पढ़ के कहे, बोले कह के फालतू में कौन फंसे। सही बता रहा हूँ मैं कि मेरी बात नहीं कर रहा। हमारे कई शास्त्री हैं समाज में रहते हैं, स्वाध्याय ज़्यादा नहीं करते। अब उनको समझाता हूँ भाई करना चाहिए, करना। बोले भाई साहब क्या करें, यहाँ स्वाध्याय करना चालू करो तो जीना मुश्किल कर देते हैं। बोले दुकान 8 मंदिर में भक्ति हो रही है,
बराबर, दुकानदार ये कर दो, वो हर चीज़ में प्रॉब्लम है। बच्चों को लिए कहाँ जा रहा हो, ये कपड़े क्यों पहन रहे हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो, मतलब कोई जीवन ही नहीं रहता। फिर भाई हम बड़े, हमारा ज्ञान है, जब होगा हमें ही पता है गलत है, लेकिन धीरे धीरे हम कर लेंगे सेट उसके हिसाब से। तो रियल बता रहा हूँ, हजारों शास्त्री में से बहुत कम लोग समाज में जुड़कर स्वाध्याय कर पाते हैं। उसका कारण क्या रहा? यही सबसे बड़ा कारण है। इनने कुछ कहना चालू किया तो सबसे पहले इनको बलि का बकरा बनाओ। तो आप कह रहे हो तो आप, अरे भाई समझो, गलती गलती। वस्तु व्यवस्था यूनिवर्सल है। वस्तु व्यवस्था क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। उसके लिए भी वही नियम है, आपके लिए भी वही नियम है, बराबर। वो जान रहा है, सेट कर रहा है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा तो वो उसमें आ जाएगा। लेकिन वो कोई भी कब क्या करेगा ये निर्णय कौन करेगा? वो व्यक्ति करेगा कि आप करोगे, या कोई भी करेगा? वो स्वयं करेगा। तो ऐसा वातावरण बना दिया कि लोग ज्ञान के प्रति अरुचिवंत हुए और ज्ञानियों के प्रति भी अरुचिवंत हुए, और ज्ञानी समाज के प्रति अरुचिवंत हो गए। सब पिट रहे हैं। अगर सहज व्यवस्था समझ लेते, मैं तीन भूल बता रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? 3 भूल। कौन कौन सी? लोग किसके प्रति अरुचिवंत हुए? ज्ञान के प्रति। बोले सब समस्या जे जाने एनी प्रॉब्लम જોવાનો જે, એટલે ચરણાન યોગને નહીં જાણવાનું। જાણો તો ખબર પડશે ને કેટલા જીવો હોય, નહીં જાણો તો કઈ ખબર નથી। હે આત્માનુભવન, આત્માને જાણો જ નહીં, વિષયોને માંડો, આત્માની વાત કરશો તો અનુભવનો વિચાર આવશે ને। સંસારમાં દુઃખ બતાવશે તો દુઃખ લાગશે ને, નહીં તો મજા જ છે। ખ્યાલમાં આવે છે? तो ज्ञान के प्रति अरुचि हो गई। अज्ञानता के कवच में रहने वाले जीवों के कारण क्या नुकसान हुआ? तीन चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ? ज्ञान के प्रति अरुचि हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे ही जानना चालू किया वैसे ही सारी समस्याएं खड़ी हुई। पहले तो पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता था, टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, अरे झगड़ना भी अच्छा लगता था, मजा आता था। अब जब से सुन लिया तब से झगड़े को दबाना पड़ता, टीवी की इच्छा को दबाना पड़ता। हाँ, दुविधा चालू हो गई। नहीं जानते तो अच्छा था। सही है ना? हाँ भाई, मैंने इसके लिए पहले बहुत सारे दाखले दे दिए। अगर नहीं जान के करोगे तो नहीं जलोगे, ऐसा नहीं। नहीं जानकर गड्ढे में गिरोगे तो नहीं हाथ पैर टूटेंगे, ऐसा नहीं। नहीं जानकर इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ोगे तो करंट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। अज्ञानता कोई कवच नहीं। रेड लाइट पे आपने गाड़ी चला दी और सामने वाले ने ठोक दी, हाथ पैर टूट गए। अब बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पर रोकनी थी, तो बिना पता गाड़ी क्यों चलाई? लौकिक में भी कहते हैं ना, लाइसेंस कब आए तब आपको नियम आने चाहिए। जिंदगी की गाड़ी बिना समझे चला रहे हो, मूलभूत नियमों को ही नहीं समझ रहे, तो एक भूल हुई। दूसरे नंबर, ज्ञानियों के प्रति अरुचिवंत हो गए लोग। ज्ञान की बात सुनी, अब अगर उनके जीवन में कोई दोष दिखाई दिया, इतना बताते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं। तो ज्ञानियों के प्रति क्या हो गए? अरुचिवंत हो गए। मतलब ज्ञानियों को पाप में ही आचरण करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन वो खुद अपने हिसाब से सेट करेगा। समझ में है कि नहीं है? वो किसके हिसाब से सेट करेगा? आप उसकी टीका टिप्पणी करने वाले नहीं बनो, आप सहयोगी बनो, जैसे वो आपका सहयोगी बने। कभी किन कारणों से आपको ये करना पड़ता है, जरा बैठ के बातें तो करो। आरोप लगाने सब तैयार होते हैं, सहयोग करने कोई तैयार नहीं होता है। बोलो, विचार करो। हाँ, એટલે समझो, वस्तु को समझो। मैं एक कॉमन बात बता रहा हूँ कि ये जो क्या माहौल हो रहा है, ये वो बहुत जनरल बात कह रहा हूँ कि कभी भी किसी के आपको कैसा लगे कि भाई कोई
जानने वाला है तो भी उसके साथ बैठो तो समझो तो प्रॉब्लम क्या है, समझे, तो समाधान निकलेगा। दूसरे नंबर की बात, ज्ञानियों के प्रति अरुचिवान बन गए। और तीसरे नंबर क्या हुआ, जो जानने वाला था वो समाज के प्रति अरुचिवान। आरोप प्रत्यारोप में कभी भला नहीं होता। तुम एक के ऊपर आरोप लगाओगे, तुम उससे विमुख हुए तो वो भी कम थोड़ी है, वो तुमसे विमुख हो जाएगा, दोनों। तो समाज का जो मूल बंधारण है, कौन सा, साधर्मी का जो मूल बंधारण है वो चरमरा जाएगा। और ये हो रहा है, जानते हुए भी स्वाध्यायी लोग स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, और समाज के लोग थोड़ा अवसर दो ना, फ्री छोड़ो और उनको सपोर्ट करो कि भाई तुम भी कहो बराबर, क्या क्या समस्या है हमसे बोलो। वो तुमको बताएंगे, खुद बोलेंगे, पढ़ेंगे तो स्वयं में सुधार होगा। स्वयं में सुधार होगा, उनकी बातों से आप में सुधार होगा, तो सब सुधरेंगे। या ना आप सुधर रहे ना वो सुधर रहे। कहने के लिए तो सच बता रहा हूं मैं, आज एक जो बहुत पर्सनल जैसी बात हो गई है, लेकिन कह रहा हूं सबको कि 1000 शास्त्री हैं, एक मंदिर सूना नहीं रहना चाहिए था स्वाध्याय के बिना। मुमुक्षु समाज के मंदिर हैं कितने, एक मंदिर सूना नहीं रहना था। लेकिन कितनी जगह पर चल रहे हैं नियमित स्वाध्याय, बताओ। उसका मेन कारण है इस भाव का अभाव कि लोग अपनी अज्ञानता में खुश हैं, और जिन्होंने शास्त्र ज्ञान लिया वो अपने शास्त्र ज्ञान में खुश हैं। अब दूसरी बात कर रहा हूं, पहले नंबर की क्या बात कही, अज्ञानता कोई कवच नहीं और ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं। क्या बोला, बोलो, दोनों बातों को बोलो। अज्ञानता कोई कवच नहीं और ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं। कि अगर आपने जान लिया अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझो कि जानने मात्र से काम हो गया, ऐसा कहाँ है। मैंने जान लिया, चलो एक कंडीशन बहुत है, दृष्टांत लिए कि खाड़ा था पता नहीं और पढ़ा। अब दूसरा एग्जांपल, खाड़ा था पता है और पढ़ा। अग्नि है पता नहीं और छुआ, अग्नि है और पता है तो छुआ। ये सारे दृष्टांत, दोनों में लगभग कोई फेर नहीं पड़ रहा। तो वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कहते ही उसे है जो हान उपादान समर्थ हो। सही ज्ञान वो कहलाता है छोड़ने लायक चीजों को छोड़ दे, ग्रहण करने लायक चीजों को ग्रहण कर ले, वो ज्ञान। बाकी अगर छोड़ने लायक चीजों को छोड़ नहीं पाए, ग्रहण करने लायक चीजों को ग्रहण नहीं कर पाए, तो वो ज्ञान है ही। तो जगत की दो भ्रांति ख्याल में आ गई। कुछ लोग अपनी अज्ञानता में खुश हैं और कुछ लोग अपनी जानकारियों से खुश हैं। आ गई कि नहीं यही बात समझ में बेटा? सब में ख्याल में आ रहा है ना? कौन कौन सी जगत में भ्रांतियां चल रही हैं? दो। कौन सी? पहले नंबर की कौन सी? कुछ किसमें खुश हैं अपनी, और अब चल रहा है, बढ़िया है, हो रहा है। सुबह उठते हैं, मंदिर कराते हैं, दिन भर नौकरी करते हैं, धंधा पानी करते हैं, शाम को आके सो जाते हैं। कौन किसको टाइम पड़ा है कि ये विचार करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, स्वरूप कहाँ है, ये है ना वो है। तो कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कवच में खुश हैं, और अज्ञानता इतनी गजब चीज है कि उसका दृष्टांत तो शास्त्रों में आता है शतुर्मुर्ग का या खरगोश का। कैसा? शतुर्मुर्ग के ऊपर जब संकट आता है तो भागता नहीं है, क्या करता है शतुर्मुर्ग पता है? ऑस्ट्रिच। बस जमीन का गड्ढा खोदता है मिट्टी और चोंच और मुंह पूरा नीचे डाल देता है। अब उसको लगता है खतरा टल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, टल गया। खरगोश की भी ऐसी आती है, कोई शिकारी पीछे पड़ा हुआ हो, भागता है थोड़ी देर, जब थक जाता है तो कान से अपनी आंख ढक लेता है, बोला पोछू पोछू लागे छे, कहीं वांधो नहीं। कान कितने कोमल होते हैं, पोछू पोछू, बहुत कंफर्ट, फील गुड। कितनी देर का फील गुड है तेरा?
शिकारी आएगा, पकड़ेगा, फिर क्या बनेगा तेरा खबर नहीं। अज्ञानी भी ऐसे ही अपनी अज्ञानता के धरातल में खुश। और कुछ लोग हैं जो अज्ञानी को अज्ञानता से किस में कन्वर्ट हो गए? जानकारियों में। जानकारियों में कन्वर्ट, पढ़ लिया, सुन लिया, मैंने पढ़ा दिया, कोई कोर्स कर लिया, पाठशाला कर ली। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, એવું નથી કઈ જાણતા નથી, તત્વ જ્ઞાન સુધી ભણ્યો છે, બધું શિબિર અટેન્ડ કર્યા છે, આવો જે ટ્રેક રેકોર્ડ ચાલુ થઈ જાય પછી 15 દિવસ અમે સોનગઢમાં રહેતા હતા, ગુરુદેવની સાથે રહેતા હતા, આ શિબિર અટેન્ડ કર્યો, પહેલો શિબિર અટેન્ડ કર્યો। अरे भले मानस, जानकारियों में खुश रहने लगो तो बोला 11 अंग 9 पूर्व 0 है। क्या बोला? तुमने कितना पढ़ लिया वो तुम जानो, लेकिन आचार्यों ने तो ये कहा है कि 11 अंग 9 पूर्व भी क्या है? 0। तो ना हमें अज्ञानता में खुश रहना है, ना अपने को थोड़ी बहुत जानकारियों में। वस्तु व्यवस्था को समझकर वस्तु व्यवस्था का श्रद्धान करना है। और जब वस्तु व्यवस्था का श्रद्धान होता है तब जाके अकर्ता भाव प्रतिभासित होता है। जानकारियों से अकर्ता नहीं बन जाओगे और वैसे अज्ञानता से भी अकर्ता नहीं बनोगे। जान करके रविंद्र पंडित जी कई बार कहते हैं कि भाई जब शास्त्री कोई मिलने बैठे, बेटा अभी तुमने दर्शन पढ़ा है। हम सब कभी जब सुमत जी भाई साहब के पास में जाएं, बड़े पंडित जी के पास में जाएं, तो बड़े प्यार से ये बात समझाते हैं कि बेटा अभी तक तुमने 5 साल में क्या पढ़ा? दर्शन पढ़ा है, धर्म नहीं पढ़ा। जैन दर्शन क्या है ये समझा है तुमने, जैन धर्म नहीं समझा। जैन धर्म तो तब समझा हुआ कहलाए जब राग से हटके परिणति अपने में जम जाए। समझ में आया? तो तुम अज्ञानता में भी मत रहना और दर्शन पढ़ लिया तो उसके अहंकार में भी मत रहना। सच्चा धर्म तो तब आएगा कि जब अज्ञानता भी दूर होगी, बराबर ज्ञान का अहम भी दूर होगा, परिणति का राग भी दूर होगा और स्वरूप का पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट स्वभाव में हो जाएगा। रुचि का पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट किस में हो जाएगा? स्वभाव में हो जाएगा। परिणति अपने में जम जाएगी, पर से हट जाएगी, तो अकर्ता ज्ञाता वीतरागी अनंत सुख जैसा होता है आत्मा का वो अनुभव कर लेगा, तब धर्मात्मा कहलाएगा। देखो, सिखाने के लिए 14-15 स्कूल चल रहे अपने यहाँ पर। पता है, मुमुक्षु समाज की गौरव की बात है। इतनी छोटी समाज, इतनी छोटी समाज, लेकिन 14-15 स्कूल चल रहे। अच्छी बात है, लेकिन कोई भी स्कूल आत्मानुभवन नहीं सिखा सकता। सिद्धांत सिखा सकता है, जैन दर्शन सिखा सकता है। जैन धर्म तो पुरुषार्थ से प्राप्त है। हाथ बांधकर पैर बांधकर स्कूल में एडमिशन करा दिया, वो जैन दर्शन सीख जाओगे। धर्म तो स्वयं सीखना पड़ेगा। मैं भी यही कर सकता हूं, धर्म नहीं सिखा सकता। सिखा सकता होता तो अनंत भगवान पहले सिखा गए होते सबको। कुंद कुंद आचार्य देव, गुरुदेव श्री पहले सिखा गए होते। हम सिर्फ जानकारियां दे सकते हैं, रुचि बता सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन अहम पना तो आपको ही करना पड़ेगा। समझो जरा वस्तु व्यवस्था को। ये कोई नहीं, अनुभव कोई नहीं करा सकता। अंदर में स्वरूप का हकार कोई नहीं करवा सकता। इसलिए तो कहते ना, जे अनंत देवनी वाणी जेने जानी, जेने जाणवामां आवी गयो एने आवी गयो, एने नहीं आव्यो एने समझे कि नहीं समझे। इसीलिए कहते हैं वस्तु व्यवस्था को एक दूसरे, अज्ञानी एवो विचार तो हसे कि भाई ज्ञानी भले ना करे पण हूँ तो करूँ छू ने। घणी पंडित जी तमारो काम नहीं, हाँ आ तो મને આવા દો। भाई एवो अज्ञानी कहे पंडितों नो काम नहीं करता बनवानो,
પણ હું તો બની શકું ને. અરે ભલા માણસ, સર્વજ્ઞ ભગવાન પણ પરભાવના કરતા બનવા માંગે તો પણ બની શકતા નથી. આ ધર્મ છે. તું ક્યારે પરનું કરતા થયો જ નથી. ભ્રમણા અનાદિથી કરી છે. ભ્રમણા અનાદિથી કરી છે. બોલો, કરી છે કે નથી કરી? આ સંયોગમાં જ્યારે પુણ્યનો ઉદય હતો તો જો હું શરીરને સાચવું, ધંધા પાણીને સાચવું, આવું કરું, બુદ્ધિથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું, બધું અનુકૂળ ચાલતું ત્યારે બરાબર ચાલે, है ना? समझे कि नहीं समझे? पण मैं 5-1 साल पहले मुझे एक इंजीनियर मित्र मिले, बोले बस 10-20 साल की बात, और प्योर नास्तिक थे, 10-20 साल की बात और है, आदमी मरेगा ही नहीं. या नहीं मरेगा तो बाद में कम 150-200 साल तक जिएगा. इतनी दवाई बन गई, इतनी दवाई बन गई. एक इंद्रिय जीव आया, एक इंद्रिय जीव आया. समझ गए ना? कोरोना, 2 वाक्य बैठ गए, मर जाएंगे क्या होगा, मर जाएंगे क्या होगा, मर जाएंगे क्या होगा. बता, जो ये ऐसे सीना तान के बोल रहे थे कि अब जीव मरेगा ही नहीं, हार्ट का कर लिया, ये सब गिना है उन्होंने, काफ़ी लंबा बताया. मैंने तब भी बोला था उनको, लेकिन अहंकार में नहीं समझा. एक इंद्रिय जीव ने अब डर के पड़े घर में, मरना है. मैंने क्यों साहब, मजाक में तो मैंने एक बार बोला, आप तो कह रहे थे मरने वाला नई सिस्टम डेवलप हो गया. नहीं, ऐसे ही है भैया. एक रास्ता बंद होगा, दूसरा रास्ता चालू है. एक बीमारी जाएगी, दूसरी आ जाएगी. जीवन रहने का कारण है तो जीवन जाने का भी कारण होगा. एक इंद्रिय जीव ने वर्षों के डेवलपमेंट को 0 कर दिया. अब आप एक की तैयारी करोगे तो दूसरा आ जाएगा. સમજો? હવે અજ્ઞાની પણ પોતાના જ ભાવને કરે છે, પણ પૂતગલના ભાવને કદી કરતો નથી. આ કહે છે કે તમે એમ માનો કે અજ્ઞાની કરી લે પરના ભાવને, એવો નથી. વસ્તુ વ્યવસ્થા કોઈ બે માટે બે રીતે ચાલે, ऐसी दोगली वस्तु व्यवस्था नहीं. बराबर? हाँ, देखो श्लोकार्थ देखो. आ रीते खरेखर પોતાને અજ્ઞાન રૂપ કે જ્ઞાન રૂપ કરતો આત્મા પોતાનો જ ભાવનો કરતા છે, પર ભાવનો કરતા તો કદી નથી. જો લખ્યું છે ને, જો ઠીક શ્લોકાર્થમાં. એવમ એટલે આ રીતે, અંજસા એટલે ખરેખર, બરાબર, આત્માનમ એટલે પોતાને, અજ્ઞાનમ જ્ઞાનમ અપી, कि तू भले ज्ञान रूप परिणमित था कि अज्ञान रूप परिणमित था. प्रश्न એ નથી જ્ઞાન રૂપ પરિણમિત થઈ રહ્યો છે કે અજ્ઞાન રૂપ પરિણમિત થઈ રહ્યો છે. પોતાને અજ્ઞાન રૂપ કે જ્ઞાન રૂપ કરતો આત્મા, જો જ્ઞાન રૂપ પરિણમિત કરતો આત્મા તો પોતાના ભાવનો કરતા છે જ, પણ અજ્ઞાન રૂપ પરિણમિત થતો આત્મા પણ પોતાના ભાવનો જ કરતા છે. એમ बाकी तो भ्रम है. बाकी तो क्या है? भ्रम है. जैसे हमें चलता है ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तुम क्या गाड़ी चला रहा, पहिए अपने आप घूम रहे, इंजन अपने आप चल रहा, बराबर, सब चीजें उसकी है. तुम तो स्टीयरिंग पे, तुम तो एक्चुअल में स्टीयरिंग को पकड़े हो, चल तो अपने आप रही. अगर तुम्हें चलाने का बोला जाए तो क्या होगा? व्हील की जगह तुम लगो. बोलो, और अगर तुम चलाते होते तो कभी बिगड़ने नहीं देते, तुम चलाते तो कभी एक्सीडेंट नहीं होने देते. लेकिन देखो, अब ज्ञानी भी गाड़ी चला रहा है, अज्ञानी भी चला रहा है. अज्ञानी कहता है मैं ही गाड़ी चला रहा हूं, और ज्ञानी कहता है गाड़ी अपने आप चल रही है, मैं निमित्त बन रहा हूं. गाड़ी को कोई दो मत नहीं है, गाड़ी को कंफ्यूजन नहीं है. उसे तो पता है कि मैं तो मैं ही हूं ना. लेकिन अज्ञानी का श्रद्धान वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध और ज्ञानी का श्रद्धान वस्तु व्यवस्था के अनुरूप.
इसलिए मैंने कहा था दो वस्तु व्यवस्था नहीं है, एक ज्ञानी की वस्तु व्यवस्था और एक अज्ञानी की वस्तु व्यवस्था। जो वस्तु व्यवस्था को एज इट इज जानता है वो ज्ञानी है, और जो वस्तु व्यवस्था को एज इट इज नहीं जानता वो, ये परिभाषा है। बराबर। देखो आत्मा પોતાને અજ્ઞાન રૂપ કે જ્ઞાન રૂપ કરતો, આત્મા પોતાના જ ભાવનો કરતા છે। કયા ભાવનો કરતા છે? ક્રોધ કરે ને, ક્રોધ અજ્ઞાની પણ ક્રોધ કરે, જ્ઞાની પણ ક્રોધ કરે, તો ક્રોધ તો નો તો એ કરતા છે નહીં, પણ હું જાણી રહ્યો છું ને ભાઈ, એ જાણવાના ભાવનો કરતા છે, ક્રોધનો કરતા નથી, જ્ઞાનનો કરતા છે, મોહનો કરતા નથી, જ્ઞાનનો કરતા છે, શરીરનો કરતા નથી, જ્ઞાનનો કરતા છે। ઓહો, જ્ઞાની હું કરતો નથી એમ જાણતો થકો પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનો કરતા છે, અને અજ્ઞાની એમ હું કરું છું આવા માન્યા પછી અજ્ઞાનમાં પણ જે મળેલો જ્ઞાન છે ને, છેવટે કરતા તો એ જ્ઞાનનો જ છે। ખબર પડી કે નહીં પડી? શું કીધું? જ્ઞાની હું કંઈ કરતો નથી, શરીરમાં કંઈ કરતો નથી, કંઈ કરતો નથી, જાતે પરિણમિત થાય એવા જ્ઞાન સ્વભાવનો કરતા બનો। અને અજ્ઞાની હું બધું કરું છું આવા અજ્ઞાન ભાવ, પણ અજ્ઞાન ભાવમાં પણ છે તો શું? જ્ઞાન। એટલે એ જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપે પરિણમિત થાય। અજ્ઞાન રૂપે પરિણમિત થયો એટલે શું? એ અજ્ઞાનતા, જ્ઞાન તો જ્ઞાન છે, જ્ઞાન તો જ્ઞાન છે, જ્ઞાન તો જ્ઞાન છે, પણ એની માન્યતામાં ખામી છે માટે અજ્ઞાની છે। કરતા તો ત્યારે પણ પોતાના જ્ઞાનનો જ થયો, બસ એનો જ્ઞાન ઊંધો પ્રવર્તન કરે છે। એનો જ્ઞાન શરીરના હું કરું છું આ ખોટું છું, પણ આ કરું છું આ હું જાણી રહ્યો છું, એ જાણવાનો ભાવ શરીરનો નથી, ત્યારે પણ એક શેનો કરતા છે? પોતાના અજ્ઞાનમાં छिपाયેલા જ્ઞાનનો જ કરતા છે। ખબર પડી શું કહેવા માંગુ છું? पकड़े बात को, ख्याल में आ रहा है ना? ज्ञानी तो ज्ञान का करता है, अज्ञानी भी अज्ञानता में छिपे हुए, ऐसा नहीं कि अज्ञानता के कारण वो ज्ञान की सीमाओं को तोड़ देता, ऐसा नहीं है। दो बूढ़े हो ना, दो बूढ़े जो अपने नित्य काम भी नहीं कर पाते हो, बगीचे में बैठा बैठा एक कह रहे थे भाई अपने से तो कुछ होता नहीं, अपने से कुछ होता नहीं, और दूसरे ना આપણાથી તો બધું થાય। બરાબર। તો જે કહે છે કે બધું થાય એનાથી પણ કંઈ થતું નથી, જે એમ કહે છે કે આપણાથી કંઈ થતું નથી એમનાથી તો થતું જ નથી, પણ જે કે ના આપણે બધું કરી દઈએ, કરતે આમ કહે, એ પણ કેટલી વાર રહે? બોલવા પૂરતો। પછી અહીંયા કેમ બેસેલા? હમણાં છોકરા આવશે ને લેવા, થોડી કેર તો ખેંચે। તો જે આખી દુનિયાને હલાવવાની વાત કરતો હોય એ પોતે હલવા માટે એમ કહે કે બેટા આવજે ને, થોડી આજ કેર દુખે છે, પકડીને લઈ જજે ઘરે। खबर पड़ी ना? तो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों परका करने में तो कैसे हैं? असमर्थ। लेकिन अज्ञानी समझ रहा है, समझदार बुढ़ा, बुढ़ा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस दृष्टांत के हिसाब से कैसा समझदार है कि भाई हूँ कहीं करी शकतो नहीं, एवो वस्तुનું સ્વરૂપ છે અને એને હું જાણી લઉં છું। અને અજ્ઞાની બુઢો કેવો છે? અહંકારી। ના આપણે કરી દઈશું। અરે ભાઈ તું ઘર સુધી તો જઈ શકતો નથી સાથા વગર, અને આખી દુનિયાને ફેરવવાની વાત કરે। તો કરતા તો બંને નથી, પણ એક હું કરતો નથી એવું જાણે છે, અને એક હું કરતો નથી એને ડિનાય કરે છે। બરાબર? તો પણ એની લિમિટ તો આટલી જ છે। જ્ઞાન ભાવની લિમિટ જ્ઞાનથી બહાર જઈ શકતો જ નથી, એમ કહે છે। पर भावनो करता तो कदी नहीं, भाई समझ लो। तो जहाँ कर सकते नहीं ऐसा जान लोगे तो आप जो कर सकते हो करने के लिए टाइम लगाओगे,
जो नहीं कर सकते ये जान लोगे तो जो कर सकते हो उसके लिए समय बचेगा। अभी क्या हो रहा है, नहीं कर सकने वाली चीजों में इतने उलझते हो कि जो आत्मा का अनुभव कर सकते हो सीधी सी